Hello student, a very good morning to all of you. Today we will discuss about the problems of Indian society. प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको कुछ नोट्स और पीपीटी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आज रिवीजन कर लेते हैं। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो जब हम प्रॉब्लम्स इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें हमारी 3-4 टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, रीजनलिज्म। तो इसमें से एक आज कास्टिज्म के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है मीनिंग ऑफ कास्टिज्म की। कास्टिज्म का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। कास्टिज्म आप जनरली जानते हैं कि कास्टिज्म को हम हिंदी में जातिवाद भी बोलते हैं। तो जब बात आती है कास्टिज्म के मीनिंग की, तो इसको माना गया है कि इट इज़ अ पार्शियल और वन साइडेड लॉयल्टी। ये इसको एक तरफा लॉयल्टी माना गया है और मतलब एक इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर कास्ट के फेवर में अगर कई पर्सन वन साइडेड लॉयल्टी शो करता है या पार्शियलिटी शो करता है, तो वो हमारा कहाँ पर कंसीडर किया जाता है, कास्टिज्म में। बेसिकली जो इसका सेंस है वो मतलब वो जो वर्ड कास्ट है उसका सेंस जो कन्वर्ट किया जाता है कास्टिज्म में, कब, जब कास्ट के बीच में सुपीरियोरिटी होती है, व्हेन द कंसिडरेशन ऑफ सुपीरियोरिटी इज प्रेजेंट बिटवीन द कास्ट, द सेंस ऑफ कास्ट इज कन्वर्टेड इनटू द कास्टिज्म। ठीक है, यहाँ पर हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं कास्टिज्म, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डी एन प्रसाद अगर हम पढ़ेंगे तो कास्टिज्म जो है बेसिकली इट इज़ अ लॉयल्टी टू द कास्ट ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिक्स, एंड अकॉर्डिंग टू काका केलकर इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम which is an overriding blind and supreme group loyalty which ignores the healthy social standards of justice, fair play, equity and universal brotherhood। ठीक है, बात करते हैं कास्टिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की। आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं लॉ में या किसी और फील्ड में, तो उसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। तो कास्टिज्म की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट वन वी आर रीडिंग है दैट इट इज़ द एक्सट्रीम कास्ट और सबकास्ट लॉयल्टी इन द मोस्ट इरेशनल फॉर्म। ये बहुत ही इरेशनल फॉर्म में अगर कोई लॉयल्टी शो की जाती है पर्टिकुलर एक्सट्रीम एक कास्ट के रिगार्डिंग, या पर्टिकुलर ही किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो कास्ट है चाहे सब कास्ट है, तो अगर उस पर्टिकुलर कास्ट या सब कास्ट के रिगार्डिंग कोई लॉयल्टी शो होती है किसी भी एक इरेशनल फॉर्म में, इरेशनल मीन्स जो कि बेस्ड नहीं है किसी रीजन पर या क्लियर थॉट पर, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स माना गया है कास्टिज्म का। ये पूरी तरीके से अंडरमाइन करता है दूसरी कास्ट और सब कास्ट ग्रुप के इंटरेस्ट को। अंडरमाइन मतलब लोअर डाउन करता है, ये इग्नोर करता है ह्यूमन वैल्यूज़ को, सोशल वेलफेयर को। ठीक है, आप लोग बहुत ही नोन है, इससे वेल नोन है, आपको पता ही है, आप डेली हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कास्टिज्म के बारे में। और एक कंट्रास्ट विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ कास्टलेस सोसाइटी, मतलब ये उसके साथ एक, जब अगर सपोज कास्टिज्म होगा सोसाइटी में, तो हम लोग हमारा जो एम है कि हम लोग एक कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको एंटी डेमोक्रेटिक भी माना गया है। ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा, आर्टिकल 14 भी कहता है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए, हर एक पर्सन के पास राइट है इक्वालिटी के लिए, वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, क्रीड, इसके बेसिस पे, मतलब आप ऐसे नहीं है कि आप किसी के साथ ऐसा पार्शलिटी कर सकते हैं। तो मतलब वो चीज़ें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हमें बताती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके ही बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा क्या कि जो ये आउटकम होते हैं इलेक्शंस के, वो उसको एडवर्सली इफेक्ट करता है, और सबसे मेन चीज़ कि ये नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो उसको हिंडर करता है या लोअर डाउन करता है। अब यहाँ पर बात आती है हमारी कॉजेज ऑफ कास्टिज्म की। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं एंडोगेमस नेचर ऑफ कास्ट। एंडोगेमस नेचर ऑफ कास्ट, एंडोगेमी मतलब बेसिकली कि एक पर्टिकुलर कास्ट या एक कम्युनिटी में या स्पेसिफिक सोशल ग्रुप में ही शादी करना। तो मतलब जो प्रथा जो हमारे यहाँ आजकल सोसाइटी में है, नॉर्मली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि अगर शादी करनी है तो हम अपनी कास्ट में करें। तो जो वो नेचर है अपनी ही कास्ट में शादी करने का, वो कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देता है। तो मतलब क्या है, नैरो माइंडेड एक सोच होती है कि भाई अगर सपोज हिंदू है तो हिंदू में ही शादी करनी है, मुस्लिम है तो मुस्लिम में। ये तो खैर रिलीजन की बात होगी, लेकिन कास्ट में भी सेम ऐसी ही चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ आती है हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू इनहेंस कास्ट प्रेस्टीज। हर एक पर्सन में, हर एक अपनी कास्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि हमारी जो कास्ट है हम उसको सर्वोपरि माने, उसको, उसके लिए जो एक प्रेस्टीज, उसकी जो डिग्निटी है, उसको हर एक पर्सन में एक
एक फील, एक सेंस होता है कि वो उसको मेंटेन रखे, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि भाई जो मेरी कास्ट है वो सर्वोपरि है, सबसे अच्छी कास्ट है, और वो ही अपनी उसको मतलब आगे जाके पॉजिटिविटी देते हैं, अपनी कास्ट को उसको बढ़ावा देते हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी कास्टिज्म के कॉज होता है। तीसरी चीज़ आती है हमारी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे, कि भाई जब अगर हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कैसे लोग जातिवाद करेंगे। जातिवाद से मतलब कि जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी कैसे हम अपना विचार या हम अपनी बातचीत किसी दूसरे से करेंगे, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अगर हमारे फायदे के लिए तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक भी है, वो एक थ्रेट भी है हमारी सोसाइटी के लिए। तो जब लोग क्या करते हैं, तो मैं हूँ, मेरी कास्ट का है, मैं सपोज मैं कोशिश करूँगी मैं अपने यार रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात करूँ, उनसे मिलने जाऊँ, तो जैसे जहाँ जहाँ मैं मिलने जाऊँगी चीज़ें क्या होंगी, मेरे व्यूज़ वहाँ पर मैं अपने शेयर करूँगी, वो अपने शेयर करेंगे, तो क्या कहीं ना कहीं अपनी बिरादरी या अपनी कास्ट के प्रति हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है जातिवाद के लिए। तीसरी चीज़ आती है अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, माइग्रेट, लोग क्या कर रहे हैं, गांव से जाके शहरों में बस रहे हैं, गांव से जाके शहरों में बस रहे हैं, तो शहर में कोई अनजान शहर है तो पर्सन क्या करता है, सोचता है कि भाई मेरी बिरादरी का कोई पर्सन मिल जाए या मेरा यार रिश्तेदार मिल जाए, है ना। तो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं, जब हम लोग नेचुरली, एक ह्यूमन नेचर है कि भाई अगर हम जा रहे हैं तो हम किसी कहीं पर बाहर किसी ना किसी पर्सन को, अपने बिरादरी का हो चाहे या अपने रिश्तेदार हो, कहीं भी हो, हम उसके बेसिस पे उसको सर्च करते हैं। तो ये अर्बनाइजेशन भी बेसिकली, अगर हम इसको थर्ड पॉइंट से कनेक्ट करें तो गलत नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी होगी तो अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये भी कॉज है कास्टिज्म का। और दूसरी चीज़ आती है पावरफुल होल्ड ऑफ द कास्ट ओवर द मेंबर्स, की मतलब एक जो कास्ट के जो बिल्कुल बहुत जैसे मतलब मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है और वो अपनी कास्ट को सारी चीज़ों को लेके चले, तो उनका एक पावरफुल होल्ड हो जाता है। तो ये भी चीज़ें हमारी कास्टिज्म को बढ़ावा देती हैं। फिर आती है कंसिक्वेंसेस ऑफ कास्टिज्म की बात। कंसिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स जातिवाद के क्या होते हैं। हिंड्रेंस होती है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग, जो आपकी एक नेशनल फीलिंग है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, राइट टू ट्रेड, फ्रीडम, इस तरीके की चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि ये हिंड्रेंस है, जब नेशनल फीलिंग जो है उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ये एक रुकावट है। ये कास्टिज्म जो है लोगों को बांट देता है, किसके बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, है ना। और एनकरेज क्या करता है, जेलसी, राइवलरी, कन्फ्लिक्ट आते नहीं है। जो हम लोग क्या बात है, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी चीज़ हो कि भाई मेरी कास्ट है, मेरी कास्ट की लड़की ने किसी और दूसरी कास्ट में शादी करी, तो इससे क्या होता है, जेलसी, एक नॉन मतलब एक वायलेंस कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। तो ये एक नेशनल फीलिंग की डेवलपमेंट में रोक होती है। कास्ट या कास्टिज्म जो है बेसिकली क्लैश करता है और टेंशन अराइज करता है सोसाइटी में, किसी भी बिना मतलब ऐसा नहीं है, सोशल जो हार्मोनी है हमारी सोसाइटी में मेंटेन, वो उसको कहीं ना कहीं क्लैश करता है। फालतू में टेंशन, बेकार की टेंशन वो क्रिएट करता है। ये डेमोक्रेसी के लिए भी एक डेंजर है, ठीक है। कास्ट और डेमोक्रेसी कभी 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 भी एक साथ नहीं चल सकते। कास्ट जो है बेस्ड होता है इनक्वालिटी पे, जहाँ पर बल्कि जबकि बात करें अगर हम डेमोक्रेसी पे, तो डेमोक्रेसी क्या एश्योर करता है, इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए हर एक किसी के लिए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी और कास्ट सिस्टम को हम कभी भी एक साथ लेकर नहीं चल सकते, ठीक। इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि कास्ट इंटरफेरेंस हो गया। हम लोग देखते हैं हमारी बिरादरी को कोई नेता खड़ा है तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं, बेशक वो सही है या गलत है, अगर वो गलत भी है तो भी हम उसका साथ देंगे। क्यों, सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो हमारी कास्ट से बिलोंग करता है या हम उसकी कास्ट से बिलोंग करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है ये एनकरेजेस मॉरल डिजेनरेशन। कास्टिज्म जो है कंट्रीब्यूट करता है मॉरल फॉल, इंकरेज करता है नेपोटिज्म को, और ये एक तरीके से मतलब इट मेक्स वन गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प एंड फेवर पीपल ऑफ वंस ओन कास्ट, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे नेपोटिज्म की, कि नेपोटिज्म होता क्या है। मॉरल फॉल, तो पहले सबसे पहले तो यही चीज़ है कि ये जो है कास्टिज्म जो है कंट्रीब्यूट करता है किसको, मॉरल फॉल को, मॉरल डिजनरेशन करता है, उसको एनकरेज करता है। नेपोटिज्म बेसिकली होता है कि किसी भी पावर को या इन्फ्लुएंस को यूज करना फॉर एन अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली और स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स, है ना। जैसे कि भाई भतीजावाद होता है, जैसे कि होता है कि भाई सपोज मेरे मामा जज हैं तो वो मुझे नौकरी दिलवा देंगे, है ना। इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो ये नेपोटिज्म में आती हैं, ठीक है।
तीसरी चीज, चौथी चीज आती है कास्टिज्म लीड्स टू द नेग्लिजेंस ऑफ टैलेंट्स एंड एफिशिएंसी। मतलब टैलेंट्स, अगर कोई पर्सन टैलेंटेड है, कोई एफिशिएंट है, तो उसको वो उसका नेग्लिजेंस उसमें होना ही होना है। ठीक है, ये तो आप सब भली बात ही जानते हैं। फिर आती है रेमेडीज। रेमेडीज मतलब कि मतलब ऐसा तो है कि सोसाइटी में कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें ख़त्म नहीं की जा सकती, वो ख़त्म भी की जा सकती हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें तो कुछ हमारी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं मेन जो है, जो हमें लगता है या हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ें रोक दी जाएँ या इन चीज़ों का उपाय या इन सब चीज़ों का हेल्प लिया जाए, तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म को रोका जा सकता है। तो जैसे कि प्रॉपर, पहली चीज़ आ रही है प्रॉपर एजुकेशन। अगर प्रॉपर एजुकेशन होगी तो कास्टिज्म बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज का आप देख रहे हो कि जैसे मैंने अभी पहले एंडोगेमी वाली बात, तो अगर वो चीज़ें ख़त्म की जाए तो उससे थोड़ा सा कास्टिज्म पे हम रोक पा सकते हैं। और जो ये वर्ड कास्ट है, जाति, इसका कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और कल्चरल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर कल्चरल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है तो कास्टिज्म कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा या कहीं ना कहीं वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर रिविजन। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज